दोस्तों आज ग्राउंड रिपोर्ट में आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। खबर यह है कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर आपको 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो एडिशनल फीस चार्ज की जाती थी वो अब नहीं होगी। अब आपसे 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नहीं वसूले जाएंगे, खास करके अगर आप पंजाब के मोटर मालिक हैं, कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, पंजाब के अंदर रजिस्टर्ड हैं। जी हाँ, हिमाचल के हैं तो भी नहीं लगेगा, तमिलनाडु के हैं तो भी नहीं लगेगा। बाकी राज्यों का क्या होगा वो ग्राउंड रिपोर्ट में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इन 3 राज्यों में ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा ये जो जुर्माना कहें, लेकिन टेक्निकल भाषा में तो एडिशनल फीस, ये जो 50 रुपये प्रतिदिन की लगती थी वो अब क्यों नहीं लगेगी, ये मैं आपको बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बेहद अहम है, जरूर देखिएगा अंत तक। आइए शुरू करते हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सैफ और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों पहले मैं आपको वो ऑर्डर पढ़ के सुना देता हूं जो अभी ताज़ा आया है, जिसके अनुसार पंजाब के अंदर ये खत्म हो गई है फिटनेस फीस, और फिर पीछे की कहानी सुनाता हूँ दूसरे राज्यों की और कहाँ से कहानी शुरू हुई वो पूरी दास्तां आपको सुनाऊंगा। पहले आप ये ऑर्डर देख लीजिए जो कि हाल ही में 18 जनवरी 2022 को पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा खास करके जारी किया गया है। इसका पॉइंट नंबर 3 है, इन व्यू ऑफ अबव जजमेंट्स इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट all kinds of additional fees mentioned in Rule 32 and 81 of Central Motor Vehicle Rules 1989 in pursuance of notification number this dated 29th of December 2016 issued by Ministry of Road Transport and Highways shall not be levied in the state of Punjab। क्या कहा है इस ऑर्डर के अंदर पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने कि 29/12/2016 को जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करी गई थी जिसका नंबर यहाँ पर दिया है, उसके अंदर लगने वाली एडिशनल फीस जो है रूल नंबर 32 और 81 में वो अब नहीं लगेगी पंजाब स्टेट के अंदर। तो कुल 2 ऐसी एडिशनल फीस थी जो ये 2016 के अंदर नोटिफिकेशन की बात हो रही है। वो कौन कौन सी थी वो बता देता हूँ। एक तो थी रिन्यूअल ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर विच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर द ग्रेस पीरियड। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आपने 1 साल बाद उसके लिए अप्लाई करा है तो रिन्यूअल फीस तो जो लगनी है वो लगेगी, लेकिन एक एडिशनल फीस लगती थी 1000 रुपये की प्रत्येक साल की। अगर 2 साल का गैप है तो 2000, 1 साल का गैप है तो 1000, वो अब नहीं लगेगी। और दूसरी एडिशनल फीस जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं वो है ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर मोटर व्हीकल। इसके अंदर जो लगती थी फीस, एक तो 200 रुपये अलग से फीस लगती थी, वो अभी भी लगेगी, लेकिन जो एडिशनल फीस लगती थी, additional fees of 50 रुपये for each day of delay after expiry of certificate of fitness shall be levied। मान लीजिए 50 दिन गुजर गए, आपने फिटनेस नहीं कराई, आपकी 50 दिन एक्सपायर हो गए पुराने सर्टिफिकेट को, तो 50 गुना 50 2500 रुपये आपसे अलग से वसूला जाता था, वो अब नहीं लगेगा पंजाब स्टेट के अंदर। और इसका मैं क्रेडिट जो दूंगा जिन्होंने ये एफर्ट करा, एक्चुअल में इसका फैसला पिछले साल ही आ गया था लेकिन पंजाब सरकार ने लागू नहीं करा, लागू अभी हुआ है और वो हुआ है आज़ाद टैक्सी यूनियन है पंजाब के अंदर, बहुत एक्टिव रहते हैं अपने राइट्स को लेकर, और उसके अंदर शरणजीत सिंह कलसी हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने ये काम करके दिखाया। दोबारा कोर्ट पहुंचे, कोर्ट से डांट पड़ने के पूरे आसार थे, उसकी सुनवाई थी फाइनल ऑलमोस्ट, तो उससे एक दिन पहले सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी करके उसको लागू करने का मन बना लिया। तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आज़ाद टैक्सी यूनियन और उसके जो टीम है जिन्होंने ये काम करके दिखाया। अब मैं आपको बताऊं स्टोरी क्या है, इसके पीछे में कहानी शुरू कहाँ से हुई। उसके लिए आपको जाना होगा 2016 में, तो 2016 में चलते हैं। 2016 के अंदर ये नोटिफिकेशन आई, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे 2016 के अंदर 29 दिसंबर 2016, इसके अंदर ना काफ़ी सारी फीस लगाई गई थी अलग अलग लर्नर लाइसेंस को लेकर, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को लेकर तमाम तरह की फ़ीस बढ़ाई गई थी यूँ कह लें। और साथ में ना 2 जगह पर एडिशनल फीस लगा दिए गए, ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल पर, एक फिटनेस सर्टिफिकेट की रिन्यूअल पर। जो लोग बीच में गैप डालते हैं उनके ऊपर ही एडिशनल फीस लगा दी गई। ये काम हुआ था 2016 में, तब से ये पूरे देश के अंदर वसूली जा रही है एडिशनल फीस। हम फिटनेस के ऊपर ही रहेंगे आज, तो ये वसूली जा रही थी।
अब इसको चैलेंज पूरे देश में किसी ने ना करा, किसी ने इसके अंदर गलती ना ढूंढ पाया कोई भी कि इसके अंदर क्या गलत है। इस जो नोटिफिकेशन है, जो असल में फीस है, फीस तो सरकार का अधिकार है सर। इसके अंदर बकायदा उसका सेक्शन वगैरह मेंशन है कि कौन से सेक्शन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो फीस लगा सकती है। फीस क्या होती है? फीस ये होती है कि आपने, फीस सर्विस है, फीस कोई चलान नहीं है, फीस कोई पेनल्टी नहीं होती है। फीस एक सर्विस है कि आप जैसे काम करवाने के ट्रांसपोर्ट विभाग में लाइसेंस बनाने के, तो भाई उनका टाइम लगा, उनका भी पैसा खर्चा हुआ, तो उसकी फीस ले ली है ना, उस तरीके से। लेकिन कुछ सज्जन 2017 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर मद्रास हाई कोर्ट जो है वहाँ पर एक पिटीशन डालते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं इसके अंदर, चेन्नई सिटी ऑटो, तमिलनाडु ड्राइविंग स्कूल ओनर फेडरेशन, मद्रास मेट्रो ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन, वड़ा चेन्नई मावट्टा ऑटो, तमिलनाडु लॉरी ओनर फेडरेशन, तमाम लोग ये कोर्ट पहुंचते हैं और उन्होंने एक कानूनी नुक्ता इसके अंदर पकड़ा। कानूनी नुक्ता क्या था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट या रूल जो भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फीस लगाने की पावर तो देता है, लेकिन एडिशनल फीस लगाने की पावर कहीं नहीं देता। ये कहीं नहीं लिखा कि फीस के अलावा एडिशनल फीस भी ले लो तुम। कोर्ट ने ये समझी बात और कोर्ट ने बोला कि आपने एक सर्विस दी बंदे को, बंदे ने आपको फीस दे दी, बात खत्म हो गई। ये एडिशनल फीस कहाँ से आई? ऐसा तो एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, आपने कहाँ से लगा दी है? तो उसका फैसला हुआ 2017 में। 2017 में ये बात कोर्ट ने मान ली और ये जो एडिशनल फीस थी दोनों, इसको हटाने का हुक्म जारी कर दिया। अब मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला था वो स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ही लागू होता है, वहाँ की सरकार ने मान लिया, वहाँ पे ये बंद हो गया 2017 के बाद। तो होना ये चाहिए था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है हमारी, जब वो ये केस हार जाती है वहाँ पर, मतलब उसकी बनाई हुई नोटिफिकेशन में गलती निकाल दी है हाई कोर्ट ने, तो इमीडिएटली मिनिस्ट्री को ही ये नोटिफिकेशन अमेंड करके जो एडिशनल फीस के प्रावधान थे दोनों निकाल देने चाहिए थे, ताकि ये चीज़ पूरे देश के अंदर लागू हो जाए। जब ये पता चल गया कि भाई ये गलत है कानूनन, है ना, तो एक हाई कोर्ट ने उसको बोल दिया ये बात, तो इसका मतलब हर जगह ही वो बात लागू है, तो बाकी देश क्यों भर रहा है और मिनिस्ट्री क्यों चुप बैठी हुई है? ये चलो एक तो ये था पॉइंट। इतने हम अभी स्वर्गलोक में ना जाएं, हम धरती पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमें पता है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो 2017 में ये बंद हो गया तमिलनाडु में। उसके बाद हिमाचल में कुछ समझदार लोगों ने इसके ऊपर एक्शन लिया। समझदार इसलिए कि बहुत एसोसिएशन बहुत है हमारे देश के अंदर, काम बहुत कम लोग करते हैं। 2019 में काफ़ी सारे लोग हिमाचल प्रदेश के यही ऑर्डर्स की कॉपी लेकर इसको प्रेसिडेंट बनाकर पूरी मेहनत कर चुके थे। वैसे मेड्रास वाले, तमिलनाडु वाले, उनके पूरे वो जो जजमेंट लेकर वहां पर पहुंचे कि देखिए ये कानूनी नुक्ता है जिसके चलते ये एडिशनल फीस नहीं वसूली जा सकती है, और मद्रास हाई कोर्ट ने इसको माना है, आप भी मानिए। तो जो हिमाचल प्रदेश की शिमला हाई कोर्ट है उसने भी इसको चेक करा, जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट थी, और उसके बिना पर उन्होंने भी ये फैसला दे दिया कि बिल्कुल बात ठीक है, ये एडिशनल फीस जो है वो अब नहीं लगेगी। और हिमाचल के अंदर 2019 में ये जो फीस थी 50 रुपये प्रति दिन वाली, वो बंद हो गई। उसी को संज्ञान लेते हुए पंजाब के कुछ लोग पहुंचे 2020 में, अगले ही साल ये पहुंच गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और 2020 में पिटीशन दाखिल हुई, और 2021 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी इसी बात को लेकर, सेम ही जजमेंट दे दी। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज करेक्ट। जो पिटिशनर की लर्नड काउंसिल है, वकील है, वो सही है। किस बात में? इन आर्गुइंग दैट डिमांड ऑफ एडिशनल फीस इज इलीगल एज अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1988 रूल्स वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 29th of December 2016 providing for additional fees has been set aside by division bench of the Madras High Court. The operation of the judgment has not been stayed by the Supreme Court, and thus as on the date of amendment in the rules does not exist, thus demand of additional fees is unjustified. तो उन्होंने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट जब इसको इलीगल करार दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अभी रोक नहीं लगाई है मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट पर, तो ये जो एडिशनल फीस मांगना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, गैर ज़रूरी है। लेकिन अब आप सरकारों के काम देखिए, जब किसी से कोई चालान करना हो, कुछ पैसे वसूलने हो, तो एकदम इनके फैसले होते हैं। यहाँ पर कोर्ट बोल रही है 17 फरवरी 2021, एक साल होने वाला है, ये ऑर्डर आ गए थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, लेकिन ये लागू नहीं किया पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने। अब जाकर आज़ाद टैक्सी यूनियन जो है पंजाब के अंदर, उसके जो टीम है उनकी, वो कोर्ट पहुंचे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
बना कर के भाई कोर्ट के ऑर्डरों को मान नहीं रही है पंजाब सरकार। तो अब जाकर जब उसकी डांट पड़नी थी इनको कोर्ट के अंदर, तो उससे कुछ दिन पहले इन्होंने 18 जनवरी 2022 को ये ऑर्डर पास करके ये जो 2021 में जजमेंट आई थी उसको लागू कर दिया है। अब एडिशनल फीस नहीं लगेगी, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल के ऊपर और ना ही गाड़ी की फिटनेस के ऊपर। एक बार फिर से शरणजीत सिंह कलसी उनकी टीम आजाद टैक्सी यूनियन बधाई की पात्र है। और बाकी राज्यों का आप सोच रहे होंगे क्या होगा। अब हो सकता है कि कुछ राज्यों ने ये जजमेंट्स को देख के ऑलरेडी इसको बंद कर दिया हो, हमारे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर नहीं करा तो सबसे पहले वहाँ की एसोसिएशंस माफ़ कीजिए जिम्मेवार हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए ऐसी चीज़ों का। और एक पत्र इन्हीं जजमेंट्स की कॉपी साथ में लेकर हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तमाम जजमेंट्स वगैरह डाल दें आपकी हेल्प के लिए। आप उसकी कॉपी लेकर पहले तो एक सीधा पत्र लिखिए वहाँ के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है उनके पास जाइए कि क्यों हमें कोर्ट में भेजोगे और फिर कोर्ट से ऑर्डर आएगा, टाइम और पैसा वेस्ट होगा, आप पहले ही मान जाओ। तो पहली रिक्वेस्ट तो ऐसे कर लो, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, और नहीं तो फिर वहाँ आप अपनी हाई कोर्ट में जाएं और इसी तरीके से इन जजमेंट का वहाँ पर हवाला दीजिए और ऑर्डर पास करवा लीजिए। 100% आपको ऑर्डर मिलेगा और आपकी स्टेट में भी ये जो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक जुर्माना है, एक खर्चा है आपसे वसूला जाता है, वो बंद हो जाएगा और हज़ारों जो ऑपरेटर्स हैं उनका भला होगा, उनके पैसे बचेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अगर एसोसिएशन नहीं करती है, आपकी स्टेट लेवल की एसोसिएशन निकम्मी है, तो आप खुद भी जा सकते हैं। आपके राज्य स्तर की कोई एसोसिएशन होगी या कोई भी 2-4 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरे राज्यों में भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चल सके कि भाई ये चीज़ पॉसिबल है। और एक और समझदारी वाला काम कीजिए कि ट्रांसपोर्ट टीवी तो आप हर रोज़ देखते हैं, लेकिन उसे देखना शुरू करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में। वहाँ हर दिन लोग जीत रहे हैं फ्री डीजल और एलईडी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे। और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें।